श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। हमारा सारा व्यापार शब्दों के आधार पर चल रहा है। अगर शब्दों का जाल न बिछा हो तो शायद प्रवृत्ति सिकुड़ जाए, बहुत छोटी हो जाए। सारी प्रवृत्तियाँ शब्दों के आधार पर चलती है। तुम जाओ, यह करो, वह करो, कौन कहाँ से आया, क्या यह संवाद दो, सारा काम शब्दों के आधार पर चलता है। और विचार भी शब्द के आधार पर है। विचार का मूल आधार है कल्पना, स्मृति, और वे दोनों शब्दात्मक हैं। चिंतन भी शब्दात्मक है। तीनों कार्य, मन के तीनों कार्य, तीनों विचार, विचार, चिंतन और स्मृति, तीनों मन के कार्य हैं और सब शब्दों के साथ चलते। तो हमने सारी दुनिया को शब्दात्मक बना दिया और इसीलिए शायद भर्तृहरि का वह मत प्रचलित हुआ था कि शब्दमयम जगत। वेदांत ने कहा ब्रह्ममयम जगत, तो भर्तृहरि ने कहा शब्दमयम जगत। सब कुछ शब्द से पैदा हुआ है। उनका वाक्यपदीय ग्रंथ इसका बहुत समर्थन कर रहा है कि शब्द ही सब कुछ है और शब्द से ही सब कुछ पैदा होता है। तो शब्दात्मक बना दिया और इसीलिए हम शब्द पर बहुत विश्वास करते हैं। ध्यान क्यों? इसलिए कि शब्द के बंधन से हम मुक्त हो सके। हमारे भीतर बहुत ज्ञान है, ज्ञान की क्षमता है, शक्ति है, किंतु जब तक शब्दों के कारा में आदमी बंदी रहता है तब तक बहुत बड़ा ज्ञान उसको नहीं होता, भीतर का ज्ञान नहीं होता। और वही ज्ञान बड़ा है जो भीतर का ज्ञान हो। बाहर का ज्ञान तो बहुत छोटा है, बहुत सीमित ज्ञान है और हम सीमित ज्ञान को भी बहुत बड़ा मान रहे हैं। भीतर का ज्ञान बहुत विशाल है, जो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय ज्ञान है। हमारा अतीन्द्रिय चेतना का विकास है, बड़ा बहुत है, पर उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। और जब तक कोई अनुभव नहीं होता आदमी कुछ कर नहीं सकता। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आदमी संदेह में रहता है। संदेह ऐसा सार्थक भी होता है और निरर्थक भी संदेह होता रहता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है और बहुत आवश्यक है भीतर का ज्ञान। और वह ज्ञान कब होता है कि जब हम शब्दों से मुक्त होते हैं। धार्मिक लोग कहते हैं बंधन से मुक्ति, और योग में ध्यान के क्षेत्र में जो धर्म का एक विशिष्ट प्रयोग है वहाँ कहा जाता है शब्दों से मुक्ति। अगर शब्दों से मुक्ति है तो तुम अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर चले जाओ।
और शब्दों के जाल में फंसे हुए हो तो तुम अतीन्द्रिय चेतना तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ध्यान के प्रसंग में यह निर्देश दिया जाता है कि चिंतन मत करो। क्यों? कि चिंतन भी शब्दात्मक होता है, शब्दों के बिना चिंतन नहीं होता। निर्विचार रहो, कोई विचार न आए, निर्विकल्प और निर्विचार। यह निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प अवस्था इतनी महत्व की अवस्था है कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है, जिस व्यक्ति को अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है, उसके लिए शक्तिशाली साधन है निर्विचार अवस्था, विचार शून्य अवस्था, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क की अवस्था, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान में पहला है कि विचार मत करो, चिंतन मत करो। चिंतन का निषेध क्यों? व्यवहार के क्षेत्र में तो वह अच्छा माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतनशील होता है, विचारशील होता है, उसे सब लोग सम्मान देते हैं और विचार करने के लिए बुलाते हैं। और ध्यान का क्षेत्र एक अलग है, वह कहता है विचार करना छोड़ो, चिंतन छोड़ो, निर्विचार और निर्विकल्प रहो। हमारी गोष्ठियां होती थी गुरुदेव के पास, साधु साधियों की गोष्ठियां, और काफ़ी गंभीर विषय भी आते, कभी कभी साधारण विषय भी आते, सब तरह के विषय आते। तो हमारी गोष्ठी हो जाती और गोष्ठी में समाधान अब भी शेष रहता कि और इस पर चिंतन करना है। गोष्ठी संपन्न हो रही है, सब हम जा रहे हैं गुरुदेव को वंदना कर, तब गुरुदेव मुझे कहते हैं कि हमने चिंतन तो कर लिया, अब तुम जाओ, अचिंतन में से जो निकले वह बताना। इसका मतलब अचिंतन में जो निकलता है, चिंतन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि पूर्ववर्ती बड़े बड़े साधकों ने, बड़े बड़े तपस्वियों, आचार्यों, तीर्थंकरों ने, अवतारों ने जो सत्य का प्रतिपादन किया वह आश्चर्यकारी है, अद्भुत है। किस आधार पर किया? न कोई सूक्ष्म उपकरण था, कोई भी उनके पास माइक्रोस्कोप जैसा सूक्ष्म यंत्र नहीं था, टेलीस्कोप जैसा कोई दूरदर्शी यंत्र भी नहीं था, कोई उपकरण नहीं था, फिर भी इतने सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन किया। किस आधार पर? अतीन्द्रिय चेतना के आधार पर। धन्वंतरी बहुत बड़े आचार्य हुए, आयुर्वेद के आचार्य, लुकमान बड़े हकीम हुए हैं। ये लोग क्या करते थे? पौधे के पास जाकर बैठ जाते, पेड़ के पास जाकर बैठ जाते और उससे कहते कि तुम अपने गुण धर्म बताओ, तुम्हारी क्या विशेषताएं हैं, तुम किस प्रकार रोग का उपचार कर सकते हो, तुम अपने सारे गुण धर्म बताओ। वहां जाकर इतना कहकर संकल्प कर और बिल्कुल निर्विचार होकर बैठ जाते। उस निर्विचार अवस्था में अपने आप पौधा बोलता जाता और वे लिखते चले जाते या ग्रहण कर लेते उसको। यह सब यह निर्विचार अवस्था का प्रभाव है कि निर्विचार अवस्था में भीतर की चेतना जागती है। जब विचार होता है तो हमारी पारिस्थितिक चेतना जागती है, बाहर की चेतना जागती है। और जब कोई निर्विचार होता है उस समय भीतर की चेतना को जागने का मौका मिलता है। जो आदमी निरंतर सोचता रहता है उसे तो भीतर की चेतना के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर भी नहीं मिलता,
तो वह कैसे जागेगी? यह निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, यह सूक्ष्म सत्यों को जानने के लिए जिम्मेवार अवस्था है। और इस अवस्था में सूक्ष्म सत्यों को, रहस्यों को आदमी जान सकता है। तो पहली बात है कि चिंतन मत करो। ध्यान में निर्देश दिया जाता है चिंतन मत करो। दूसरा है कल्पना मत करो। कल्पना मत करो। कल्पना भी शब्दात्मक है, यानी शब्द के बंधन से मुक्ति पाना है। तो चिंतन मत करो, इसका मतलब शब्द से मुक्ति पालो। कल्पना मत करो, इसका मतलब है कि कल्पना भी शब्दात्मक है, इसलिए कल्पना से भी छुटकारा तुम पालो। कल्पना मत करो। बहुत बड़ा समय हमारा कल्पना में बीतता है, बहुत समय लगता है। आदमी कल्पना करता रहता है, कल्पना का ताना बाना बुनता रहता है और कुछ होता नहीं है। और वह कल्पना, काफी कल्पना व्यर्थ चली जाती है। प्रसिद्ध कहानियां चलती है शेख चिल्ली की कि कल्पना में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। केवल कल्पना कल्पना से में बकरी खरीदा, आगे कल्पना चलती गई कि विवाह कर लिया, लड़का पैदा हो गया और धन भी आ गया, अब गाय भी रख ली, दूध भी हो गया, दही हो गया। अब दही का माटा लेकर और लड़का, पोता लड़का आ रहा है, आकर कहे कि बाबा चलो दही खा लो। अभी नहीं, अभी नहीं। बस कल्पना में चल रहा था, अभी नहीं। सिर को हिलाया कि अभी नहीं। सिर पर हंडी थी और नीचे गिरी और फूट गई, और कुछ तो था नहीं। कोरी कल्पना ही कल्पना का जाल। हम कल्पना को भी छोड़ें, ध्यान में तो कल्पना न करें, वैसे भी पूरा दिन रात कल्पना में न बिताएं। जितनी आवश्यक करनी होती है उतनी करें, ज्यादा न करें। कम से कम ध्यान काल में तो कल्पना न करें। तो चिंतन की वर्जना, क्योंकि वह शब्दात्मक है। कल्पना की वर्जना, क्योंकि वह भी शब्दात्मक है। तीसरी, स्मृति मत करो। निर्देश दिया जाता है ध्यान काल में स्मृति मत करो। स्मृति का भी बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य। आदमी याद करता रहता है, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। इतना पकड़ता है आदमी को कि वह पीछा छोड़ता ही नहीं है, याद करता ही रहता है। इतनी याद, इतनी अतीत की बातें गुनगुनाता रहता है। ध्यान में कहा जाता है स्मृति मत करो, क्योंकि स्मृति शब्दात्मक है। चिंतन शब्दात्मक, कल्पना शब्दात्मक और स्मृति शब्दात्मक। और जब शब्दात्मक कोई चीज होती है तो फिर मन की चंचलता कम नहीं होती। मन चंचल बना हुआ है शब्दों के आधार पर, और उस स्थिति में मन की एकाग्रता नहीं होती। जो व्यक्ति शब्दात्मक रचनाओं से मुक्ति पाना नहीं सीख जाता, वह कभी एकाग्रता की साधना नहीं कर सकता, मन को निर्विचार नहीं बना सकता। वास्तव में वही ध्यान की हमारी अवस्था है। कठिन काम है, बहुत कठिन है, क्योंकि शब्दों का इतना अभ्यास है, इतना गहरा अभ्यास हो गया कि शब्द के बिना हम जीना भी नहीं जानते। हर बात में शब्द ही शब्द, जीना मुश्किल है। और आदमी सरल काम करना पसंद करता है, कठिन काम करना शायद पसंद नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं कि सीधा रास्ता बता दो, सीधी बात बता दो। सीधा रास्ता तो अब कहाँ है पता नहीं। कभी कभी हम यात्रा करते हैं तब हमारे साधु या साथ चलने वाले भाई भी सीधा रास्ता देखते हैं और आगे आते हैं, कहते हैं कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा रास्ता है कहाँ।
फिर भी सीधा रास्ता लेने की बात मन में रहती है। जो स्थायी समाधान है वह आदमी पसंद कम करता है, तात्कालिक समाधान को अधिक पसंद करता है। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर आख्यान जैन साहित्य में मिलता है। कोई विद्याधर था, जा रहा था और रास्ते में विमान खराब हो गया। जैसे आजकल यान, वायुयान आदि भी खराब होते हैं, बीच में उतरना पड़ता है, तो उसका विमान भी खराब हो गया। वह विद्या से चलने वाले विमान, और कहीं भी विद्या की थोड़ी विस्मृति हो गई तो नीचे उतरना पड़ता। नीचे उतरा, एक खेत में उतरा, जंगल में खेत में उतरा। तो वहाँ खेत के लोग थे, उन्होंने देखा और उनका स्वागत किया, खाने पीने की व्यवस्था की, बड़ा स्वागत किया। तो वह विद्याधर जब जाने लगा तो अपना विमान ठीक हो गया। फिर जाने लगा तो उसने कहा, देखो आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया है, बड़ा सहयोग किया है, मैं आपका ऋणी हूं और उस ऋण को उतारना चाहता हूं। मेरे पास एक विद्या है, कामकुंभ विद्या। कामकुंभ विद्या है, वह विद्या तुम सीख लो, फिर घड़े को सामने रखो और उससे जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। चाहे हीरा मांगो, पन्ना मांगो, मोती मांगो, लाख करोड़ रुपए मांगो, जो भी मांगो उस घड़े में से तुमको मिल जाएगा। यह घट, काम कुंभ घट, काम कुंभ विद्या है, तुम सीख लो, पर उसकी साधना करनी होगी। बोले इतना अड़ंगा कौन करे, कौन करे, कौन साधे? तो देखो दूसरा यह है कि यह घड़ा भी है मेरे पास, काम कुंभ, ये ले लो, इससे मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसको लेकर कभी नाचना मत, नहीं तो गिर जाएगा, फूट जाएगा, फिर कुछ भी नहीं। क्या ये सीधा काम है? ये सीधा है, घड़ा दे दो, हमें कुछ साथ सिद्ध नहीं करना है। उसने कहा देखो ये तात्कालिक बात है, घड़ा है, कल फूट गया तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही रह जाओगे, और मैं भी कोई बार बार नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तुम तो विद्या का पाठ कर लो, साधना कर लो, और फिर तो जीवन भर, जो चाहे जीवन भर नहीं, चाहे तुम्हारे बेटे पोते जो भी सीख लेगा उसकी कामना पूरी होती रहेगी। और यह काम कुंभ बड़ा अच्छा घट है। बहुत समझाया, पर आदमी तात्कालिक समाधान में जितना विश्वास करता है, स्थायी समाधान में उतना विश्वास नहीं करता। बोले नहीं नहीं, ये झंझट हमसे ताबे नहीं आता, हमें तो घड़ा ही दे दो। घड़ा ले लिया, काम कुंभ, और विद्याधर अपने रास्ते गया, चला गया। अब लिया, और आदमी की आदतें होती है, सबसे पहले यही मांगा कि शराब की बोतल। नशा करने वाली थी कि शराब की बोतल, तो तैयार। अब खूब शराब पी, खूब पी ली, क्योंकि बाजार से खरीदने में तो पैसा लगता था, अब कोई पैसा नहीं, जितना चाहा उतना मिल गया है, खूब पिया। अब नशा भी खूब आ गया। अब नशा आया तो नशे में तो आदमी का व्यवहार अपव्यवहार, असामान्य व्यवहार हो जाता है। सामान्य व्यवहार नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता आदमी। तो एकदम नशे में आ गए और बोले कि हम क्या करें, तो आज तो नाचे, नाच करें, अच्छा होगा। तो नाचते हैं तब कुछ लेते हैं, घड़ा पड़ा था, एक आदमी जो मुखिया था उसने घड़ा लिया और नाचना शुरू किया। और इतना नाचने में मग्न हो गया, भान नहीं रहा, घड़ा नीचे गिरा, टूटा और बात समाप्त। तात्कालिक समाधान में मिला क्या? कुछ शराब की बोतलें बस।
और कोई खास बात नहीं ले सके, केवल शराब की बोतल। और अगर स्थायी समाधान होता तो उससे बहुत कुछ पाया जा सकता था। मंत्र की साधना नहीं की, विद्या नहीं सीखी, केवल घड़े में संतोष कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साधना करना नहीं चाहते, सीधा चाहते हैं, सीधा बता दो हमें तो बस सीधा। हमारे पास बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि जा रहे हैं, मंगल पाठ सुन लिया और बोले कि अब मेरी एक समस्या है। अब समस्या सुनते मैंने कहा तुम्हारी ये समस्या है, पहले बताते 5 दिन रहते तो संभव है कोई समाधान भी निकल जाता। अब जा तो रहे हो, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में समस्या का समाधान, ये संभव नहीं है। हमें स्थायी समाधान की खोज करनी चाहिए और वह स्थायी समाधान साधना के द्वारा ही संभव है। सीधा रास्ता मत खोजो, जो सही रास्ता है और जिससे स्थायी समाधान हो सकता है उस रास्ते को खोजना है। तो ध्यान एक चेतना के विकास का, शांति का, समाधि का एक स्थायी समाधान है, किंतु अभ्यास जरूरी है। ये कोई 2 मिनट में नहीं होता, 2 घंटा में नहीं होता। उसके अभ्यास के लिए तो जन्म भी खप जाते हैं, तो कम से कम बहुत लंबा समय होना चाहिए। शिविर में आने वाले भी सोचें कि 10 दिन में कोई ध्यान सद नहीं जाएगा, 10 दिन में तो थोड़ा प्रयोग कर लिया जाएगा, जानकारी हो जाएगी। उसे सिद्ध करने के लिए तो 5, 10, 20 वर्ष तक निरंतर घंटा 2 घंटा वह अभ्यास चले, 4 घंटा अभ्यास चले, तब जाकर एक सिद्ध होता है और फिर पता लगता है कि हमारी दुनिया क्या है, हम क्या हैं। बहुत बार आता मैं कौन हूँ आदि आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर कौन देगा? उत्तर देने वाला कौन? महर्षि रमन के पास एक व्यक्ति गया, वो जाकर बोला कि ये ऐसी बद्दी दुनिया जहाँ इतना दुख है, इतना संताप, इतना तनाव सारा, ऐसी बद्दी दुनिया किसने बना दी? तो महर्षि रमन बोले कि भाई ये प्रश्न मुझसे मत पूछो, जिसने बनाई है उससे पूछो, मुझे पूछने से क्या होगा, उससे पूछो। कि वह तो मुझे दिखाई नहीं देता, कैसे पूछूं? तो पहले प्रश्न मत पूछो, पहले उसे देखने की बात करो, फिर प्रश्न उसे पूछ लेना। तो प्रश्न पहले जहां पूछना चाहिए, हम किससे पूछें? अब कहते हैं दुनिया में इतना दुख क्यों? अब क्यों, ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कौन दे? प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। समाधान पाने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि अपने आप से प्रश्न पूछो, दूसरों से मत पूछो। दूसरा तुम्हें कहाँ तक समाधान देगा? अपने आप से पूछो। और अपने आप से प्रश्न पूछने की स्थिति है, वही हमारी ध्यान की स्थिति है। जब हम अपने आप से प्रश्न पूछने लग जाते हैं, अपना अन्वेषण करने लग जाते हैं और अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, उस अवस्था में जो हमारी चित्त की अवस्था होती है वह हमारी ध्यान की अवस्था है और उसी में हमें स्थायी समाधान मिलता है। इसलिए जो ध्यान में रस लेने वाले, उसका प्रारंभ करने वाले पहले से ही ये चिंतन कर लें कि हमें क्या करना है। 10 दिन का शिविर, जितना भी शिविर हो, उसमें क्या करना है, तो सबसे ज़्यादा यही विचार करें कि जहाँ तक संभव हो शब्दों से दूर रहना है, शब्दों से मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है। शब्दों से मुक्ति पाना है, बस एक काम समझ में आ जाए कि जितना कम शब्दों का व्यवहार हो, मौन करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, अनावश्यक बात नहीं करना है, अनावश्यक स्मृति नहीं करना है, अनावश्यक चिंतन नहीं करना है और अनावश्यक कल्पना भी नहीं करना है। जितनी जीवन यात्रा चलाने के लिए जरूरी उतना करना है। इतनी बात समझ में आ जाए तो ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छा हो सकता है और वह अभ्यास
आगे स्थायी समाधान की ओर व्यक्ति को ले जा सकता है। इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति को पहले ध्यान के उद्देश्य और परिपार्श्व को समझ लेना चाहिए। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।